Welcome everyone to the live lecture of Spectrum online classes. अब अपने इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम का स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर से यहाँ पर ये मतलब है कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट एटम के अंदर किस तरीके से होता है और एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। अब एटम क्या होता है? एटम हमने बेसिक लेवल से पढ़ा है कि एटम क्या होता है कि बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जिनको मिला करके हमारा मैटर बनता है। तो सवाल ये उठता है कि मैटर क्या होता है? तो मैटर क्या होता है? अब मैटर भी देख लेते हैं। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास, ऑक्यूपाइज़ स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ मास हो, यानी कि हम लोग उसको फ़ील कर सकें। जब हम लोग उसको अपने हाथ में लें, तो हमको उसका मास फ़ील होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ, इस हमने अपने पाम पे कोई चीज़ रखी है। ऑक्यूपाइज़ स्पेस वो कुछ वॉल्यूम कुछ ऑक्यूपाई करेगा, कुछ उसका वॉल्यूम होगा, कुछ जगह घेरेगा, ऐसा समझ सकते हैं। एंड कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, यानी कि हम उसको फ़ील कर सकें। ईदर वी कैन टच इट और वी कैन हियर इट और वी कैन सी इट। हम किसी चीज़ को अगर फ़ील कर सकते हैं, मतलब कि अपने सेंसेस के थ्रू उसके बारे में हम जान सकते हैं। हम किसी चीज़ को अगर उसको टच कर सकते हैं, टच करके किसी चीज़ को फ़ील कर सकते हैं, तो वो मैटर होती है। या फिर हम उसको सेंस अपना हम उसको देख सकते हैं या फिर उसको उसकी स्मेल कर सकते हैं, तो वो एक मैटर है। तो फिर ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मैटर नहीं है? ऐसी कौन-सी चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते? एनर्जी, एनर्जी। तो अब एनर्जी जैसे है एनर्जी, एनर्जी के बारे में हम क्या कहते हैं? एनर्जी कई काइंड की होती हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और भी कई टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं। पर सभी हर टाइप ऑफ एनर्जी को, इन सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी में से कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं होती जिसको हम देख सकते हों। किसी भी एनर्जी को हम लोग देख नहीं सकते हैं। वी कांट सी एनी एनर्जी, नहीं कर सकते हैं ऐसा। हम लोग किसी एनर्जी को टच कर सकते हैं? कभी ऐसा सुना है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को टच किया हो? नहीं। हम टच भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी एनर्जी के बारे में ऐसा सुना है कि उसको स्मेल कर सकते हैं, स्मेल भी नहीं कर सकते हैं, पर ये सारे काम हम लोग किसी भी मैटर के लिए कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो हम लोग उसको देख भी सकते हैं, और अगर कोई लिक्विड ऑब्जेक्ट है तो भी देख सकते हैं। गैसेज़ कुछ होती हैं, कलर्ड गैसेज़, उनको भी देख सकते हैं, बहुत सारी गैस को नहीं देख सकते हैं, पर गैसेज़ जो नहीं दिखती उनको स्मेल भी कर सकते हैं। तो मैटर यहाँ से हमें क्या समझ में आया? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। तो मैटर हर वो चीज होती है जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, जिसका एक मास होता है और जो स्पेस में एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अब इसी मैटर को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैटर बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स से बना होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। अर्लियर इट वाज थॉट दैट एटम्स आर इनडिविजिबल। ये इंपॉर्टेंट है। मैटर हमें पता है कि एटम्स से बना होता है, कई सारे एटम्स मिलके एक बड़ा सा मैटर बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। पर एटम्स के बारे में ये समझा जाता था अभी तक कि इनडिविजिबल है। एक लॉन्ग टाइम तक ये अंडरस्टैंडिंग थी साइंटिस्ट्स की कि जो हमारा एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है। मतलब ये कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हमारा एटम है, ये हमारा अगर एटम है, तो इस एटम में बिल्कुल यूनिफ़ॉर्मली बिल्कुल ये इस तरीके से होगा, इसके अंदर कुछ भी हम कहीं पर भी कोई और चीज़ नहीं ढूँढ सकते। ये बिल्कुल इस तरीके से यूनिफ़ॉर्म होगा मैटर, एटम हमारा, किसी भी मैटर का। और इस तरीके से इसके अंदर अगर हम इसको कट करेंगे, इसका इसका इतना हाफ़ करेंगे, तो इसके अंदर हमको कुछ अलग से कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल इंडिविज़िबल होता है। मैटर के बारे एटम के बारे में ऐसा समझा जाता था। पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ फिनोमेना ऐसे हुए जिनसे पता चला कि हमारा जो एटम है वो इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है। और डिविजिबल कोई चीज़ कब होती है? जब किसी चीज़ के अंदर कुछ और स्मॉल पार्टिकल्स हों। जब किसी चीज़ के अंदर कोई और चीज़ प्रेज़ेंट होती है, तभी वो चीज़ डिवाइड कर सकते हैं हम। डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि अगर ये सर्किल है, अब इस सर्किल के अंदर कुछ छोटे 3 सर्किल हैं, तो अगर इस सर्किल को हम डिवाइड करेंगे तो हमको ये छोटे 3 सर्किल मिल जाएँगे। ये स्क्वायर है। अब इस ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर हम 3 रेक्टेंगल, ये 4 रेक्टेंगल और बना दिए। अब इस बड़े से रेक्टेंगल के अंदर 4 और रेक्टेंगल हैं। तो अगर इस 4 रेक्टेंगल को हम लोग देखेंगे,
तो अगर इसके अंदर 4 रेक्टेंगल है तभी हम कहेंगे कि ये बड़ा रेक्टेंगल डिविजिबल है, अगर नहीं है तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो अगर एटम डिविजिबल है तो उसके अंदर कुछ होना चाहिए। अब ये बात कहाँ से आई कि एटम डिविजिबल और उसके अंदर कोई पार्टिकल्स हैं? कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ चीजें ऐसी हुई डेली लाइफ में, कुछ ऐसे इफेक्ट्स थे जिनको ऑब्जर्व किया गया, तो ये समझ में आया कि एटम डिविजिबल होगा। कैसे इफेक्ट्स? जैसे presence of charge in matter. तो divisibility of atom was supported by the presence of charge in matter. Presence of charge in matter इसका क्या मतलब है? इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब ये डेली लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है और ये एक्सपेरिमेंट काफी फेमस भी शुरू से बताया जाता रहा है कि जब किसी कॉम्ब को हम लोग हेयर से रब करते हैं, अपने हेयर्स से कॉम्ब को हम लोग रब करते हैं और उसके बाद इस कॉम्ब को हम लोग ले जाएं किसी सर्टेन बिट्स ऑफ पेपर के करीब, हम लोग इस कॉम्ब को कुछ बिट्स ऑफ पेपर के करीब लेकर के आए हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर ये कॉम्ब हमने अपने हेयर से रब किया हुआ है, तो क्या होता है कि जो बिट्स ऑफ पेपर होते हैं, छोटे-छोटे पीसेस ऑफ पेपर, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं कॉम्ब की तरफ इस तरीके से। अब अगर कॉम्ब हमारा पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है और कॉम्ब ये जो था हमारा, ये मैटर, कॉम्ब क्या है? मैटर, और मैटर है तो एटम्स से बना है, तो कॉम्ब के एटम्स जो हैं, एटम्स न्यूट्रल होते हैं। अब एटम्स अगर न्यूट्रल हैं तो पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अपोजिट चार्जेस ओनली अट्रैक्ट ईच अदर, अगर न्यूट्रल है तो अट्रैक्ट कर नहीं सकता है। अब अगर एटम न्यूट्रल है, फिर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं ये पीसेस ऑफ पेपर इस तरीके से, यानी कि एटम के अंदर कुछ चार्ज्ड पार्टिकल होने चाहिए, तभी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ से एटम के बारे में ये समझ में आया कि जब एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब है कि एटम डिविजिबल है। तो इसलिए इस तरीके से कुछ सर्टेन फिनोमेना थे, जिनकी वजह से हमको ये समझ में आया कि एटम जो होता है वो एक्चुअली डिविजिबल होता है, इनडिविजिबल नहीं होता है। So attraction of charged bodies means there are charged particles inside atoms, which further means that atoms are divisible. Example, rubbing silk cloth with glass rod and comb with dry hair. ये वो example है जो अभी अभी हम लोगों ने देखा। उसके अलावा जब हम लोग सिल्क क्लॉथ को किसी ग्लास रॉड से रब करते हैं, तब भी इस तरीके की चीज होती है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि एटम को डिविजिबल प्रूव करने में कौन से इफेक्ट्स थे, जैसे रबिंग सिल्क क्लॉथ विद ग्लास रॉड या फिर रबिंग कॉम्ब विद ड्राई हेयर। बाद में ये डिस्कवर, लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फिर उसके बाद ये डिस्कवर हुआ कि एटम, एक्चुअली एटम के अंदर तीन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पढ़ते हैं इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये जो न्यूट्रॉन होता है क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एज द नेम सजेस्ट, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो ये तीन पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर। एटम यानी कि डिविजिबल होता है, इनडिविजिबल नहीं होता, जैसा कि इससे पहले तक मानते थे। अब हम लोगों को इन्हीं तीन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हमने ये तो देख लिया कि भाई तीन पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? कब पता चला कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं? तो जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ डिस्कवरी करी थी, कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड इन 1897 बाय जे थॉमसन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। तो जे थॉमसन ने 1987 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी, और किस तरीके से करी थी? एक इलेक्ट्रिक करंट को पास किया था। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसको पास किया था किसके थ्रू? एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है इसको देख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड इन दिस ईयर बाय सो एंड इन दिस मैनर। अब यहाँ पे ये है ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। तो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है इसको देखते हैं। ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है कि ये ग्लास का एक ट्यूब होता है। इसमें ग्लास ट्यूब के दो एंड्स पे हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। इलेक्ट्रोड्स से मतलब मेटल के कुछ पीसेस होते हैं जो रेड रेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो दोनों मेटल के पीसेस हैं और इनको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो हमारा जो नेगेटिव वाला मेटल पीस है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो राइट साइड पे है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। इस तरीके से ये डिस्चार्ज ट्यूब बनता है, और डिस्चार्ज ट्यूब में फिर हम लोग गैस फिल कर देते हैं
और गैस फिल करने के बाद इसके थ्रू करंट पास कराते हैं। कोई भी सर्टेन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और फिर ये जो हम लोग इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हैं कैथोड और एनोड, इनके हेल्प से हम लोग इस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू करंट पास कराते हैं। ये होता है डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करा के जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। Discharge tube consists of a glass tube which can be filled with a gas for experiment. The negative terminal is known as cathode and positive terminal is known as anode. तो जिस चीज को अभी हम लोगों ने देखा था उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि ये रिकॉर्ड में चला जाए और बाद में हम लोग को रिवीजन के टाइम पर आसानी हो पढ़ने में। फिर नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था एक्चुअली। जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया था। डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने की बात है यहाँ पे जो बता रहे हैं, ये बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इसको हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को, जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको हमने देखा अभी कि क्या होता है डिस्चार्ज ट्यूब, तो डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था, उसमें क्या किया था जे थॉमसन ने जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, उसको देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि ये डिस्चार्ज ट्यूब इस तरीके से था। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या बताया कि हम लोग इसमें कोई गैस फिल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लिया। तो जब हमने हाइड्रोजन लिया तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन लेने पर इसमें हाइड्रोजन गैस हमने लिया तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे H2 बहुत सारे पूरे वॉल्यूम में डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू आउट ऐसे फैले हुए होंगे हर जगह एटम्स। तो हम लोग यहाँ पर कोई हाइड्रोजन गैस लेते, कोई भी गैस लेते हैं, हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, और लेने के बाद क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं। जब करंट पास कराते हैं तो ये होता है, क्या दिख रहा है, सर्टेन रेज हैं, एरोज हैं, जो कि कैथोड्स के से एनोड की तरफ डायरेक्टेड है। कैथोड से एनोड की तरफ डायरेक्टेड है। कब होता है? जब हमने जो गैस ली थी, जैसे हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल, इसके थ्रू करंट पास कराया तो क्या हुआ, कुछ रेज निकली जो कैथोड से एनोड की तरफ डायरेक्टेड थी, और इस तरीके से कैथोड से एनोड की तरफ बराबर वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही थी, इनविजिबल थी। ये ऑब्जर्वेशन हुआ। जैसे ही हम लोग किसी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेके उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उस डिस्चार्ज ट्यूब में सर्टेन रेज होती हैं जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाने लगती हैं। ये ऑब्जर्वेशन था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, और ये पूरा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है। और फिर क्या होता है कि राइट साइड पे ये हमारी रेस किधर जा रही थी, एनोड पे जा रही थी, टुवर्ड्स पॉजिटिव कैथोड, टुवर्ड्स सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किधर है, राइट साइड पे, डिस्चार्ज ट्यूब के राइट साइड पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब रेज कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती हैं तो जो राइट एंड है डिस्चार्ज ट्यूब का, यानी कि एनोड वाला पार्ट, वहां पर इस तरीके से एक ग्लो आ जाता है, वहां पर ग्लो होने लगता है डिस्चार्ज ट्यूब उस पार्ट में। क्यों होता है, कैसे होता है, अभी देखते हैं हम लोग। तो कैथोड एक्सपेरिमेंट ये था। तो हम लोग लिख भी लेते हैं, पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा अभी। तो व्हेन करंट इज पास थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब, इनविजिबल रेज आर emitted फ्रॉम कैथोड व्हिच ट्रैवल टुवर्ड्स एनोड व्हिच आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो जो इनविजिबल रे हमने देखा था कि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ गई, दे आर कॉल्ड कैथोड रेज। इन रेज को क्या हमने कहा, कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी। फिर कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये जनरल लॉजिक की बात है। अगर कोई रे है जो नेगेटिव से, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, ये हमारा कैथोड था, नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड, कैथोड था नेगेटिवली चार्ज। और इधर क्या था, पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड था। रेज हमारी कैथोड से, कैथोड रेज जो थी हमारी, वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी, ऐसे ट्रैवल कर रही थी। अब कोई भी चीज अगर पॉजिटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव से दूर भाग रही है, उसका मतलब क्या है कि ये जो भी रेज होंगी, इन रेज में जो भी पार्टिकल्स होंगे जो मिलके रेज को बना रहे हैं, वो जाहिर है कि नेगेटिवली चार्ज होंगे, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ये रेज अगर पॉजिटिव की तरफ जा रही तो इनके अंदर नेगेटिव चार्जेस होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है। इसलिए हमने इससे ये इन्फ्रेंस निकाला कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उनको नाम फिर हमने दिया इलेक्ट्रॉन्स। द मास एंड चार्ज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स
यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रे के जो पार्टिकल्स थे, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, इट वाज सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने एक हाइड्रोजन गैस ली थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, जो हम लोग ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसमें क्या किया था? डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस ली थी, राइट? ये हमारा इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब सपोज करते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोगों ने यहाँ पे ना ये कैथोड है हमारा और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड है और फिर हम लोगों ने इसके अंदर गैस ली थी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के अलावा इसके अंदर जैसे नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस ले लिया हमने, नाइट्रोजन एन एन एन, पूरे में एन जो है फिल है, एन एन, और फिर हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया नाइट्रोजन गैस के थ्रू, तो उस केस में भी कैथोड रेज फॉर्म होती हैं, तब भी कैथोड रेज बनती हैं, जो कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रैवल करती हैं इस तरीके से। पर नाइट्रोजन के केस में या हाइड्रोजन ने, हर केस में जो कैथोड रेज होती हैं, उनके कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं जिनसे मिलकर कैथोड रे बनी होती है, वो सेम रहते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के केस में जो कैथोड रे के पार्टिकल्स हैं, इनका मास और चार्ज, और हाइड्रोजन के केस में जो कैथोड रे के पार्टिकल थे, उनका मास और चार्ज दोनों इक्वल था। यानी कि कोई भी गैस ले, मास और चार्ज जो कैथोड रे पार्टिकल्स उनके सेम थे। तो therefore it was concluded that all atoms contain negatively charged particles called electrons. तो इससे ये समझ में आया कि respective of the substance, the atoms of all substances contain same negatively charged particles and those particles are called electrons. तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? कैसे हमें पता चला कि कैथोड रेज फॉर्म होती हैं? अब अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, द गैस कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड ऑल एटम्स हैव इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने एक कंक्लूजन दिया था कि गैस जो होती है, हर सारी गैसेस वो एटम्स से मिलकर बनी होती हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात उन्होंने कैसे कही, कैसे हमें पता चला, और कैथोड रेज कैसे फॉर्म हो रही थी, इसको एक्सप्लेन किया जे थॉमसन ने कि कैथोड रेज क्यों बनती हैं जब हम करंट पास करते हैं गैस के थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब में। अब ये एक एटम है, जिससे हाइड्रोजन गैस हमने लिया था, तो ये हाइड्रोजन गैस का एटम है। इसके अंदर ये ब्लू कलर से हमने इलेक्ट्रॉन को शो किया। अब एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन गैस के एटम के अंदर। जे थॉमसन ने कहा इस तरीके से कई सारे एटम्स होंगे, कई इलेक्ट्रॉन्स, हर एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है। तो हर एटम के अंदर एक ब्लू डॉट से हमने एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। जे थॉमसन ने एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि कैथोड रेज क्यों बनती हैं, उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दिया कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। पहले क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर थे, पर जैसे ही हम लोग कैथोड और एनोड पर इलेक्ट्रिक करंट्स का पैसेज कराते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो एटम्स के बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से पहले अंदर थे और अब ये बाहर आ गए, और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, and since electrons are negatively charged, they will be attracted towards the positive electrode which is anode। तो इस तरीके से वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाने लगते हैं। तो सारे ब्लू डॉट्स यानी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कैथोड रेज हमें ऑब्जर्व होती हैं, जो निकलती हैं कैथोड से और जाती हैं एनोड की तरफ, और कैथोड से निकलती है तो उनको कैथोड रेज बोलते हैं। इस तरीके से कैथोड रेज का फॉर्मेशन होता है। ये एक्सप्लेनेशन दिया था जे थॉमसन ने कैथोड रेज के फॉर्मेशन को लेकर के, कि कैथोड रेज कैसे फॉर्म हो जाती हैं। इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस में कैथोड रेज बनती है फिर। तो द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड कंस्टिट्यूट द कैथोड रेज। तो जो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, इनके मोशन की वजह से हमें पूरी रेज दिखती हैं कि रेज जा रही हैं। तो अब कंक्लूजन को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स एंड ऑल एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। When high electrical voltage is applied, electrical energy pushes out some of the electrons from atoms of the gas। इस चीज को हमने देखा कि गैस को हमने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया और जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स के बाहर आ जाते हैं, और these negatively charged electrons are then attracted by positively charged anode। और ये negatively charged electron जो होते हैं, ये positively charged anode की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कैथोड रेज का फॉर्मेशन होता है। कैथोड रेज आर सो कॉल्ड बिकॉज दे इमर्ज फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल टू एनोड। तो कैथोड रेज को कैथोड रेज क्यों बोलते हैं? सिंपल है, कैथोड से निकलती है इसलिए कैथोड बोलते हैं। तो कैथोड रेज आर कॉल्ड बिकॉज दे इमर्ज फ्रॉम कैथोड।
ये इतना हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो गया और कैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होती है कैथोड रे के थ्रू, ये हमने स्टडी कर लिया इसमें। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। The mass of an electron is about 1 by 1840 of the mass of hydrogen atom, which is the atom of lowest mass. तो मास जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो कितना होता है? हाइड्रोजन एटम के मास से 1840 टाइम्स लेस होता है। 1 by 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी लोएस्ट मास का एटम है। ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन एटम जो है वो लोएस्ट मास का ऑलरेडी एटम है, एटम ऑफ लोएस्ट मास हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन एटम एच एटम का भी 1 बाय 1840 टाइम्स है मास में। मतलब ये कि ये हाइड्रोजन एटम एक बड़ा सा हमने ड्रॉ किया, इसके हम वन, ये अभी हमने कितने इसके पार्ट्स किए? 2 पार्ट्स किए, इसके अब 4 पार्ट्स किए, अब इसके कितने पार्ट्स किए? इस तरीके से हमने 6 पार्ट्स किए। इस तरीके से हम इसके कई सारे छोटे पार्ट करते जाएं और बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट निकालें जो 1840 टाइम्स डिवाइड करने के बाद मिलेगा। इस पार्ट के मास के इक्वल होता है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास इस छोटे से पार्ट के इक्वल होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल होता है, पर एब्सोल्यूट मास जो इसका होता है वो 9 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम होता है, विच इज सो स्मॉल दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड कैन बी इग्नोर्ड। यही हम बता रहे थे यहाँ पे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कम होता है, इतना कम होता है कि इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं और इग्नोर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली अगर पूछा जाए जैसे ग्राम्स में कितना होता है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, विच इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। अब अगर इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करें या ग्राम में हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा? पॉइंट 0.00000000, इस तरीके से हमें 27 जीरोस लगाने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा छोटी अमाउंट होती है इसका मास, तो हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं और इग्नोर करते हैं। चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? The absolute charge on one electron is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb of negative charge. This is the smallest negative charge carried by any particle formed. So this is taken as the unit of negative charge. This means that an electron has 1 unit of negative charge. In other words, the relative charge of an electron is -1. ये हैं properties of electron. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग इस लेक्चर में अपना यहीं तक लिमिटेड रखते हैं अपनी स्टडी को। हम लोगों ने क्या-क्या देखा आज? हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम्स डिविजिबल क्यों होते हैं? किन फिनोमेना की वजह से एटम्स की डिविजिबिलिटी का आइडिया आया, वो देखा हमने। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, कब हुई, किन्होंने करी, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू करी, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ी। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे।